हेलो प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीनर एकेडमी W.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में आपका नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम हम आपको बता चुके हैं कि कम से कम 20 वीडियो पड़ेगा। और आप ये जानते रहिए, नंबर सिस्टम एक ऐसा लेसन है या एक ऐसा पार्ट है जो हर चैप्टर से संबंधित यहाँ क्वेश्चन मिलता है आपको। जैसे परसेंटेज से हुआ वो भी मिल जाएगा, फैक्टोरियल संबंधित हुआ, बार संबंधित हुआ, और ये डिविजिबिलिटी रूल हुआ, रिमाइंडर थ्योरम हुआ, ये सब देखते रहिए। और जैसा कि हम लोग अपना शुरू किए हैं यूनिट दूसरा की डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम से मतलब ये क्या है कि इससे विभाजित हो पाएगा कि नहीं। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, 16 से विभाज्यता का नियम और 32 से विभाज्यता का नियम। ऐसे आप दुगुना करते रहिए। 2 से विभाज्यता का नियम हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, या 2 से विभाज्य हो, या सम हो, वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। और 4 के विभाज्यता का नियम क्या बताया कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो और वह 4 से विभाज्य हो तो अवश्य पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई आपको, जैसे 464 हुआ। अब देखिए, अगर ये बोल दिए ये 4 से विभाज्य होगा कि नहीं। अब हम आपको क्या बताएं कि अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक किससे कटना चाहिए? 4 से कटना चाहिए। अब देखिए अंतिम 2 अंक ले लिए और 4 इसको कर दिए, देखिए कटेगा कि नहीं। देखिए 4 का नम 4, यहाँ 2 बचा, 4 छंग 24, यानी ये 16 से 16 बार जाएगा तो कट जाएगा। मतलब ये 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। हमें इतनी करने की जरूरत नहीं है। चाहे ये 3 संख्या हो, चाहे 8 संख्या हो, चाहे जैसे कर लीजिए, चाहे जितना बड़ा संख्या हो, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट का डिजिट मतलब 2 अंक या 0 होना चाहिए, और या लास्ट का 2 डिजिट उससे कटना चाहिए। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या है और ये पूछ रही है कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं। हम आपको क्या बताएं कि लास्ट का 2 अंक 0 हो, या 4 से विभाज्य हो। देखिए हम 54 लेंगे, यहाँ पर बटा 4 कर लेंगे, देखिए कटता है कि नहीं। 4 का नम 4, यहाँ 1 बचेगा, 4 3 12, 2 शेषफल बच रहा है। मतलब ये 4 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य का नियम क्या है? जहाँ पूरी तरह से संख्या कट जाए। जैसे ये संख्या पूरी तरह से कट गया था, देखिए यहाँ पूरी संख्या नहीं कट पाया क्योंकि 13 चौक 52, 2 शेषफल बच रहा है। और शेषफल में ज्ञात नहीं करना, में यही से जानना है कि विभाज्य होगा कि नहीं। ये अगर ये संख्या दिया है, पूछ लेगा 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। आप ऐसे ही 8 वाला कर सकते हैं। 8 को हम क्या बताएं, ये किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या वो 8 से विभाज्य हो। मान लीजिए इसी संख्या को कह दिया होता कि 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम अंतिम 3 अंक देखेंगे। 6 5 4, देखिए 8 28 64 1, फिर 8 का नम 8, ये भी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या को अगर आप 8 या 4 से डिवाइड देंगे, काफ़ी समय लगेगा। हम आपको क्या बताएं नियम में कि अंतिम 2 डिजिट जो होता है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए, अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं और हम किस विचार से कह रहे हैं। देखिए हम आपको जो नियम बताए हैं वो जान लीजिए, एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ही फ़ायदा या कारगर साबित होगा। और आप हमारे चैनल पर ज़रूर विश्वास कीजिए। और हम आपको यही बार बार कह रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल से अगर आप निरंतर जुड़े रहेंगे तो आप जान लीजिए सफलता के बहुत करीब तक जाएंगे और सफल ज़रूर हो जाएंगे। आप जान लीजिए अगर अभी से हमारे चैनल को जुड़े होंगे तो आप जान लीजिए सफलता करीब है। और जान लीजिए हम लोग जो सूर्योदय बैच शुरू कर रहे हैं, UPP और SSC GD कंबाइंड है, अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे आप रेगुलरिटी उस पर रहेंगे। आज जो हम वीडियो डाल रहे हैं या जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, थोड़ी दिन में हम लोग लाइव हो जाएंगे। और लाइव होने के बाद जान लीजिए 2-2 घंटे क्लास चलेगी। जैसे मैथ और रीजनिंग हुआ, ये 1-1 घंटे क्लास कम से कम होगी। और जो अन्य सब्जेक्ट है वो कम से कम 30-40 मिनट होगी। और ये सब्जेक्ट जान लीजिए मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हिंदी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीके का हम कोई भरोसा नहीं कर सकते कहाँ से क्या आ सकता है, लेकिन हम लोग इतना देंगे कि आपका जीके भी पूरा हो जाएगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम आगे देखेंगे जो अगला रूल है। हम 5 रूल तक आपको बता चुके हैं, हम आपको 6 नंबर रूल बताएंगे। रूल 6 हम क्या पढ़ेंगे? तीन तथा 9 से विभाजित होने का नियम।
विभाजित होने का नियम। अब देखिए इसमें कैसे होता है। अभी तक तो हम लोग 2 4 6 8, मान लीजिए 2 4 8, 2 4 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ, 64। हम आपको बताए थे कि जितना मल्टीपल उसका बढ़ता जाएगा उतना जीरो बढ़ता जाएगा, उसका लास्ट डिजिट वाला कटता चला जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें है कि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 तथा 9 से विभाज्य है तो जान लीजिए वो पूरी संख्या 3 तथा 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। क्या है, यदि किसी संख्या का अंकों का योगफल 3 तथा 9 से विभाज्य है तो वह संख्या निश्चित ही 3 तथा 9 से विभाज्य हो जाएगी। ये हमारा रूल है कि अगर पूछ लिया कि 3 तथा 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 और 9 से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि किसी संख्या का जो जितने मतलब संख्या है और उनके अंकों का योगफल यदि 3 तथा 9 से विभाज्य है तो जान लीजिए वह संख्या पूरी तरह से 3 तथा 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। संख्या 47 53 125 क्या 3 और 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी? ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या संख्या 47 53 125 3 और 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हम आपको नियम में क्या बताए कि 3 तथा 9 से विभाज्यता होने का नियम क्या बताया आपको, यदि किसी संख्या का अंकों का योगफल 3 तथा 9 से विभाज्य है तो वह संख्या निश्चित ही 3 और 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए कैसे, ये जो संख्या दिया है आपको, आप इसको पहले ऐड कर लीजिए पूरी संख्या। ये संख्या था, हमने इसे पूरा अंकों को योग करा। 7 4 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 2 22 और 22 5 27 और जोड़ने में कितना आया 27। अब देखिए ये क्या संख्या 27 जो है 3 और 9 से विभाज्य है कि नहीं, 3 और 9 से विभाज्य है कि नहीं। देखिए एक बार 3 से भाग दे दीजिए, 3 9 27 मतलब ये पूर्णतः विभाज्य है। और मान लीजिए 27 ये 9 से विभाज्य है कि नहीं, 9 3 27 देखिए पूर्णतः 3 और 9 से विभाज्य है। तो हमारा क्वेश्चन यही था क्या यह संख्या विभाज्य है कि नहीं, तो हम सलूशन में क्या बताएंगे, हाँ यह संख्या हमारा पूर्णतः 3 और 9 से विभाज्य है। तो हम आपको ये रूल बताए और उसका एग्जाम्पल बताए। अब मान लीजिए एग्ज़ाम में ये आ जाता तो आप क्या करते, एक बार 3 से इसे पूरा डिवाइड देते, एक बार 9 से पूरा डिवाइड देते। अगर ये कट जाता तो कट जाता, नहीं तो फिर नहीं कटता और इतने समय आप ले लिए होते। और देखिए हम क्या करिए, सिर्फ इसके अंकों का योगफल कर दिए और देख लिए क्या उससे ये कट जा रहा है कि नहीं, और कट जा रहा है देखिए तुरंत। तो आप हम बताए तो हम जितना रूल आपको बता रहे हैं एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही फ़ायदा करेगा। और जान लीजिए एग्ज़ाम टाइम में जितना ही कम समय में आप करेंगे उतना ही जान लीजिए आप बेटर हैं। और जान लीजिए एग्ज़ाम जो कंपटीशन होता है वो जान लीजिए वही होता है कि टाइम मैनेजमेंट हमारा
कर तो सब लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया, करेंगे तो सब, मान लीजिए एक क्वेश्चन में आप 10-15 मिनट लगा दिए करने में, तो कोई मतलब नहीं उतना देर करने में, क्योंकि आप उतना देर करेंगे तो कम से कम वो आपका 10 क्वेश्चन का समय ले लिया होता है। और 10 क्वेश्चन समय मतलब जानते हैं आप, एक एक क्वेश्चन से सिलेक्ट होते हैं सब लोग, और जान लीजिए 10 क्वेश्चन कितना होता है। चलिए आगे हम क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, कैसे बनता है, कैसे बन सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। जिस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन विभाषा वाला, हम पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और ज़रूर आपको एग्ज़ाम टाइम में मिलेगा ऐसे ही सेम क्वेश्चन। अंक सिर्फ बदला रहेगा और टाइप तो यही रहेगा, और आप नियम जानते रहेंगे तो आप जल्दी कर लाएंगे, नहीं तो आप वही अपना मेथड अपनाएंगे भाग देने वाला। इतनी बड़ी बड़ी संख्या का क्वेश्चन है हमारा। संख्या 45, 68, यहाँ के है 5 यदि 3 से विभाज्य है तो के का मान बताइए। क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। संख्या दिया है 45, 68 के, ये 5 है, यदि 3 से विभाज्य है तो के का मान बताइए। मान लीजिए बोल रहा है कि ये पूरी डिजिट जो है ये 3 से विभाज्य है, तो देखिए तो ये के स्थान पर क्या आएगा, या इसे हम क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं के स्थान पर, या एक्स लिख सकते हैं, या कोई भी शब्द लिख सकते हैं। अब देखिए हम आपको क्या बताएं, मतलब किसी भी संख्या का अगर उसके अंकों का योगफल कर दिया जाए, अगर वह 3 से विभाज्य हो जाएगा, जान लीजिए वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी या 9 से विभाज्य हो जाएगी। हमारा संख्या क्या है कि 5। देखिए इसको हम ऐड करेंगे कितना आएगा, अब देखिए इसको ऐड करिए, 5 4 9, 9 6 15, 15 8 23 और 23 5 28, 28 प्लस के, क्योंकि के का मान ही हमें याद करना है। इन संख्याओं का योग 28 है और इसका मान ये है। अब देखिए 28 में हम क्या जोड़ दें कि ये 3 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए इसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं 30 हो जाएगा। अब 30 जो है पूरी तरह से के से मतलब 3 से विभाज्य है, तो हम क्या बताएंगे के का मान कितना ऐड किए, 2 के स्थान पे, के के बराबर 2 आंसर हमारा। अब बताए, अब आपको ये लग रहा है 2 ही क्यों रखें, और हम संख्या कुछ भी रख सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए 3 से अगर काटना हो तो अगर 36 होता वो भी कट जाता, 3 बार 3 36, 8 हम रख सकते हैं वो भी कट जाता। अब देखिए क्यों हम 2 ही लिखे, हम आपको ये बताना चाहते हैं, यदि मान लीजिए ऐसा दिया हो, जब ऐसे कंडीशन दिया हो और पूछे इसका मान क्या है, तो हम क्या करते हैं, तो हम शुरू से क्या करते हैं 0 से 9 के बीच हम आपको बताएं ये अंक कहलाते हैं, क्योंकि अगर 2 डिजिट का हो जाता है वो संख्या हो जाता है। तो हम आपको क्या बता चुके हैं 0 से 9 तक ये संख्याएं कहलाती हैं। तो हम 0 से शुरू करेंगे और 9 तक देखेंगे क्या कौन सा संख्या रखने पर हमें ये कट जा रहा है। मान लीजिए हम यहाँ 28 था, 0 शुरू करेंगे, अगर 0 रखेंगे क्या 28 से पूर्णतः कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब फिर प्लस 1 करेंगे तो 29 हो जाएगा, क्या 29 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। अब 28 प्लस 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, यही हमारा कट जाएगा। हम आपको बताया क्या, तो हम आपको यहाँ नोट में लिखवा दे रहे हैं, आप ज़रूर इसे याद करिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। यदि ऐसा कंडीशन हो, कंडीशन या स्थिति हो, तो 0 से 9 तक संख्या को एक एक रखकर देख लेते हैं। तो आप ये नोट ज़रूर याद करिए।
और मान लीजिए विभाज्यता का नियम होगा तो उसमें भी पूछ सकते हैं क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, उसमें भी ये हमें मान रखना पड़ेगा। तो 0 से 9 के बीच हम संख्या रखेंगे। नोट में क्या लिखा है कि हम यदि ऐसा कंडीशन या स्थिति हो तो 0 से 9 तक संख्या को एक एक रख कर देख लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आप जान लीजिए ये क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो जान लीजिए आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें जान लीजिए क्वेश्चन श्योर है। आपको जान लीजिए 1 से 2 के नंबर के बीच में दिया जाएगा। अगर आप पुलिस में एग्ज़ाम देंगे तो जान लीजिए 2 नंबर देगा, और या साइम देंगे तो जान लीजिए वो 2.5 नंबर देगा, और मान लीजिए वो जीडी में देंगे तो जीडी में तो 1 नंबर देगा। जान लीजिए कई एग्ज़ाम में, बहुत से एग्ज़ाम है उनका अलग पैटर्न है। तो आप क्वेश्चन आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और इस बेस पे आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर ही क्लियर हो जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं हमारा जो चैनल है जान लीजिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यहाँ मेहनती लोग हैं। जितने भी टीचर हैं, चाहे रजनीश सर हो, चाहे शुभम सर हो, चाहे अभिषेक सर हो, चाहे अजीत सर हो, चाहे आलोक सर हो, सब जान लीजिए अच्छा आपको कॉन्टेक्ट देना चाहते हैं। और जान लीजिए कुछ दिनों से जो और सर हैं नहीं आ पा रहे हैं कुछ स्थिति के कारण। जान लीजिए बारिश हो रहा है तो यहाँ स्टूडियो में पहुंचने पे बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम लोग को पास में घर है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो आपको देते जा रहे हैं। बारिश हो चाहे जो, आप हमारे चैनल पर ज़रूर भरोसा कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हम यही कहना चाहते हैं। और चलिए आगे हम चर्चा करते हैं और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखिए आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप नोट कर लें। चलिए आगे हम चलेंगे, एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही और देंगे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। जो अगला क्वेश्चन हम आपको देंगे सर्वप्रथम आप उसे अपने मन से कीजिए, उसके बाद आप हमारा सलूशन देखिएगा। अगर आप अपने मन से करने की कोशिश करेंगे जान लीजिए आपका उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ हम जो भी क्वेश्चन दें आप उसे नोट्स में लिखें या आप उसे रिवीजन करें। ना नोट्स में लिखें तो रिवीजन ज़रूर करें। जैसे हम यहाँ आप वीडियो देख लिए तो आप पहले क्वेश्चन, पहले जब वीडियो आप शुरू करेंगे पहले स्वाभाविक है क्वेश्चन आएगा तो आप उसी पे रोक लीजिए और देखिए हमारा सही हो रहा है कि नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, संख्या 7, 8, 9, 4 स्टार है, 5, 6 यदि 9 से विभाज्य है तो अधिकतम अंक बताइए, या स्टार बराबर क्वेश्चन मार्क। स्टार के स्थान पर हम अधिकतम क्या रख सकते हैं। तो हम आपको क्या बताए थे, यदि ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। अधिकतम हमें मान पूछा है, अगर मान लीजिए पूछा होता है यदि यह 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अगर स्टार के स्थान पर ये क्या आएगा, हम आपको क्या बताए थे 0 से 9 तक सभी अंक को हम रख कर देख सकते हैं कि क्या होगा। यदि अधिकतम पूछा है तो आप 9 से 0 करिए, क्योंकि 0 से अगर हम 9 जाएंगे तो जान लीजिए जो छोटे से बड़ी तरफ जा रहा है, और 9 से 0 तरफ आ रहे हैं तो बड़ी से छोटी तरफ आ रहा है, बड़ी से छोटी तरफ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए पहले से हम ऐड करेंगे, देखिए इसे ऐड करेंगे 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24, 4, 28, 28, 5, 33, 33, 6, 39 आ गया और प्लस स्टार आ गया। अब देखिए हमें पूछा है क्या, यदि यह 9 से विभाज्य है तो अधिकतम अंक बताइए। 39 + 1, अब देखिए हमें 9 से 0 की तरफ आना है क्योंकि हमें अधिकतम पूछा है। मान लीजिए यही निम्नतम पूछा होता, निम्नतम तो हमें 0 से 9 के बीच में होता, 0 से 9 की तरफ, क्योंकि ये छोटे से बड़े तरफ जाता और अधिकतम पूछता है तो बड़े से छोटे तरफ आता है। अब देखिए 9 से 0 के बीच रखेंगे, मान लीजिए पहले हम 9 को ही रखेंगे, 39, 9, 48 हो जाता। क्या यह 9 से विभाज्य है तो नहीं विभाज्य है, तो इसके बाद इसके एक नीचे रखेंगे 8 वाला, 9, 8, 17। क्या यह विभाज्य है 9 से, नहीं विभाज्य है। अब 39 + 7 रखेंगे, क्या हो जाता 46 हो जाता। क्या यह विभाज्य है, नहीं विभाज्य है। अब क्या रखेंगे 39 + 6 तो क्या हो जाता 45। क्या यह विभाज्य है, हाँ ज़रूर ये विभाज्य है, क्योंकि 9 × 5 = 45।
तो हम क्या रख देंगे, 39 + 6 बराबर क्या हो जाएगा 45। अगर हम इसे 9 से काटेंगे, 9 × 5 = 45, ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या, यह स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर आएगा 6। यही हमारा आंसर है। यहाँ भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। तो आप नियम जरूर समझ रहे हो। अगर अधिकतम पूछेगा तो 9 से 0 की तरफ आएंगे, और यदि निम्नतम पूछेगा तो 0 से 9 की तरफ जाएंगे। तो आप ये कॉन्सेप्ट जरूर याद करिए, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। अधिकतम क्या है, स्टार के स्थान पर क्या है, तो आप देखिए नियम जरूर अपनाइए। 9 से 0 की तरफ जाइएगा। चलिए और हम कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो आशा करते हैं कि यह सेशन आपको हमारा पसंद आता होगा या पसंद आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो हम उसका ज़रूर निदान करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा जिससे संबंधित, चाहे जो सब्जेक्ट हो, हम उसका निदान करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ये नहीं कि अगर हमारा मैथ आप देख रहे हैं तो और कोई मान लीजिए सब्जेक्ट है, जैसे शुभम सर जो पढ़ाए हो, तो उनका हिंदी से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो ज़रूर पूछिए, हम उनसे पूछ कर आपका ज़रूर क्लियर कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 754 के 325 यदि 3 से विभाजित हो तो k का न्यूनतम मान बताइए। तो हम आपको बताया कि एक अधिकतम वाला होगा, तो अब ये न्यूनतम वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। हम आपको अधिकतम वाला बताए कि 9 से 0 तरफ आएंगे तो अधिकतम होगा, और 0 से 9 तरफ जाएंगे तो न्यूनतम होगा। एक न्यूनतम वाला भी आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसे होता है। पहले सर्वप्रथम आपको बताए थे चलिए देखते हैं हम कर रहे थे। तो हम आपको क्या बताए थे, तो यदि बोलेगा 3 तथा 9 से विभाज्य है कि नहीं, हम आपको क्या बताए थे, उनके अंकों का योग हम देखेंगे। तो इतना किए तो +3 +2 +5, देखिए इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 7 5 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 5 26 और प्लस k। तो हमें k का मान पूछा है। तो क्या होगा, हम आपको बताए थे अगर न्यूनतम बोलेगा, हम आपको कंडीशन यहाँ न्यूनतम होगा तो 0 से 9 तरफ जाएंगे, यदि अधिकतम होगा तो 9 से 0 तरफ आएंगे। आप ये कंडीशन ज़रूर याद करिए, इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगर न्यूनतम पूछेगा तो 0 से 9 तरफ जाएंगे, अगर अधिकतम पूछेगा तो 9 से 0 तरफ आएंगे। देखिए 26 + k आया, तो हमें क्या पूछा, न्यूनतम। तो न्यूनतम हम 0 पहले रखेंगे, क्या यह 3 से विभाज्य है कि नहीं। 26 + अगर हम 0 रखेंगे, यहाँ नहीं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। 26 + 0 करने पे 26 ही आएगा, क्या है 3 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य है। अब 26 बाद हम क्या रखेंगे, 0 के बाद 1 रखेंगे, 26 1 27, क्या यह 3 से विभाज्य है कि नहीं। हाँ 3 9 27, ये 3 से विभाज्य है। तो हम क्या कर देंगे, 26 + 1 = 27, यह पूर्णतः हमारा 3 से विभाज्य है। तो हमारा क्या पूछा था, तो k बराबर बताइए, k बराबर 1, यही हमारा आंसर। आपको समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन था संख्या 75 4 के 325, ये 3 से विभाजित है, तो k का न्यूनतम बताइए, k का न्यूनतम मान बताइए। तो हम आपको क्या बताए थे, इसको करने के लिए उसके अंकों का योग देखते हैं। अंकों को जब योग देखते हैं, जो आएगा क्या वह उससे विभाज्य है कि नहीं। अगर वह विभाज्य हो जाएगा तो ज़रूर वह पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगा। अब इसमें k दिया था, मतलब k का मान हमसे पूछ रहा है। मान लीजिए x दे दिया होता, x का मान पूछता, कोई सिंबल दे दी होता, मान लीजिए
@ दिया होता, या कॉपीराइट दिया होता, या हैश दिया होता, या स्टार दिया होता, तो इनका भी मान पूछ सकता है। हमें सिंबल के रूप में चाहे जो हो, हमसे उससे नहीं मतलब, हमें अपना क्वेश्चन करना है। तो देखिए, जब 26 आए इसे जोड़ने पे और प्लस के, तो हम 26 में क्या जोड़ दें कि 3 से वो विभाजित हो लेकिन वह न्यूनतम हो। तो न्यूनतम हो अगर हम 0 रखेंगे, क्या 0 26 में जोड़ेंगे 26 ही आएगा, क्या विभाजित होगा? नहीं होगा। तो हम 1 रख के देखेंगे, 26 से 27, हाँ ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए हम 7वां नोट बताएंगे आपको, 6 से विभाजता का नियम। आप इसे नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे पढ़ाएं आपको। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, या आप हमारे चैनल से या हमारे वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। अगर आप किसी भी वीडियो से आप कुछ भी सीख ले, अगर आपको एक भी क्वेश्चन अगर सीख मिलती है किसी एक वीडियो से, अगर 30-40 मिनट वीडियो है, अगर आप उससे 1-2 क्वेश्चन सीख जाते हैं कुछ नई तरीके से, तो आप उसे ज़रूर लाइक करें। क्योंकि कोई यदि आपको पढ़ा रहा है तो उससे पढ़ा रहा है कि, तो आप उसे ज़रूर प्यार देंगे कि लाइक करेंगे। आपका लाइक ही हमारा प्यार है। चलिए नोट 7वां है, 6 से विभाजित होने का नियम। नहीं, ये है 6 से विभाजित होने का नियम। इसमें क्या है, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, निश्चित ही वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो यही है कि 6 से विभाजित होने का नियम क्या है, यदि संख्या वह 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या पूरी तरह निश्चित ही 6 से विभाजित होगी। अब देखिए 2 और 3 से विभाजित का नियम आपको बता चुके हैं कि 2 से कैसे विभाजित होगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या सम हो तो 2 से विभाजित होगा। और 3 से विभाजित होने का नियम अभी हम आपको पढ़ाए कि यदि जो संख्या दिया है उनके अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है, तो जान लीजिए वह संख्या विभाजित है। देखिए इसको हम एग्जाम्पल के रूप में कुछ आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो, मान लीजिए ये दे दिए। अब आपको पूछ लीजिए कि क्या यह संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं। तो 2 से, और आपको क्या बताया कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित होगी। तो हम 2 से विभाजित होने का नियम क्या बताया आपको कि अंतिम संख्या इसका 0 होना चाहिए या सम संख्या है। क्या 2 सम संख्या है कि नहीं, या विषम संख्या है। तो 2 हम आपको बताए हैं कि सम संख्या है, तो सम संख्या है तो यह 2 से कट जाएगा, इसका मतलब ये 2 से पूर्णतः कट जाएगा। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद बोला है कि वो 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होने का नियम क्या बताए थे, इनके अंकों का योग आप कर लीजिए, और अगर वो भाग देने पर कट जाता है तो जान लीजिए वो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 8 17, 17 7 24, 24 1 25, 25 2 27, मतलब ये 3 से कटेगा नहीं तो 3 9 27 से कट जाएगा। ये लास्ट का डिजिट है, अंतिम अंक 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, अंतिम अंक 0 या सम होना चाहिए, तो 2 करना 2, ये भी कट जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, अतः यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो
आप इसको देखें कैसे किए हैं कि पहले आप नोट को देखिए, 6 से विभाजित होने का नियम क्या है। यदि कोई संख्या है वह 2 और 3 से दोनों से विभाजित है तो जान लीजिए वो 6 से विभाजित है। अगर वह मान लीजिए 2 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है तो जान लीजिए वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2 तिहाई 6 मतलब इसका मल्टीपल होता है, इसलिए 2 तिहाई 6 इसके 6 से विभाजित होने का नियम यही आसान में है कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल बताएं, ये संख्या था तो क्या ये 6 से विभाजित होगा कि नहीं, तो हम आपको बताए थे कि 2 से विभाजित होने का नियम, तो लास्ट का डिजिट या सम हो या 0 हो तो 2 से विभाजित होगा। और 3 का विभाजित होने का नियम क्या बताया हम आपको कि उनके अंकों का योगफल या 3 से कट जाए तो जान लीजिए वो संख्या पूर्णतः 6 से कट जाएगी। अब देखिए ये हो जाएगा, ये नोट कीजिए। हम आप आगे चलते हैं, एक और नोट बताएंगे आपको। 8वां नोट वो 11 से विभाजित होने का नियम है। आठवां नोट है 11 से विभाजित होने का नियम। 11 से विभाजित होने का नियम क्या है? ऐसी संख्या जिसे एकांतर क्रम में जोड़ने पर और यदि उनका अंतर 0 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। लिखिए आप पहले से। ऐसी संख्या जिसे एकांतर क्रम में जोड़ने पर और उनका अंतर 0 हो तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए ये 11 से विभाजित होने का नियम है। क्या है? यदि किसी संख्या का एकांतर क्रम का योगफल और उनका अंतर 0 हो तो जान लीजिए वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए एकांतर क्रम क्या है, तो आप इस नोट को पूर्णतः नहीं समझ पाए होंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अब एकांतर क्रम बोला मतलब एक संख्या को छोड़कर जो संख्या दूसरा संख्या हो उसी का अंतर क्रम कहते हैं। देखिए जैसे ये एक संख्या छूटा, फिर ये एक संख्या छूटा इधर, अब देखिए फिर इधर ये क्या हो जाएगा, ये जो बोला है देखिए कैसे। पहले एकांतर क्रम का योग ए सी ई और दूसरा एकांतर क्रम संख्या क्या है बी डी एफ। इनका योगफल और इनका अंतर यदि 0 हो तो जान लीजिए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इसी का स्थान पर मान लीजिए कोई संख्या होता, जैसे मान लीजिए 121। देखिए ये आप तो वैसे जान रहे हो 11 ग्राम में 121 होता है। अब देखिए ये इस कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो रहा है कि नहीं कि क्या यह 11 से विभाजित होगा कि नहीं। तो आपको क्या बताया, एकांतर क्रम जोड़ने पर। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं तो इधर अगर हम कुछ जोड़ेंगे नहीं, उसका एकांतर क्रम ये है 1 1 2 और ये 2 था और इसमें इसका अंतर करें 0 आ जाए तो क्या हुआ, 0 से 0 आ गया तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। और यदि मान लीजिए 0 भी आ जाए और या कोई ऐसा संख्या आ जाए जो 11 से पूर्णतः कट जाए, मान लीजिए जैसे कोई संख्या हो जैसे a B C D E और इनका एकांतर क्रम क्या है A
सी ई माइनस बी और डी, ये जोड़ने पर मान लीजिए आ गया 22 आ गया। तो आप सोचेंगे ये संख्या 11 से नहीं विभाजित है, लेकिन ये संख्या 11 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि अगर हम 11 से जिसे डिवाइड दें तो 11 दूना 22, या उसका अंतर 0 हो या ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। आपको ये नोट थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको आपके क्वेश्चन बताएंगे। चलिए हम अपना क्वेश्चन बताते हैं क्या होता है, ये कैसे होगा। आपको वैसे कम समझाया होगा, प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है संख्या 7 5 4 3 2 6 8 4 3 1 5 क्या 11 से विभाज्य है? ये हमारा क्वेश्चन है। संख्या 7 5 4 3 2 6 8 4 3 1 5 क्या 11 से विभाज्य है? अगर आपको यह नियम नहीं पता होगा तो आप इसे पूरा भाग देंगे और आपका समय जान लीजिए बहुत ख़राब होगा। तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखिए कैसे होगा। आपको क्या पता है, पहले हम मान लीजिए संख्या उतार लेते हैं। ये संख्या है, हमारा संख्या है। तो हम आपको क्या बताया, इसका एकांतर क्रम पहले ऐड कीजिए। ये एकांतर क्रम है। देखिए 7 4 11, 11 2 13, 13 8 21, 21 3 24, 24 5 29। अब इसको इसका एकांतर क्रम ऐड कीजिए। 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 5 23। देखिए ये 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 1 19, ये 19 होगा। रुकिए रेड पेन से ही लिख देते हैं, नहीं तो 2 कलर में हो जाएगा। वो 19 होगा। अब इनका अंतर हमें देखना है, 0 आता कि नहीं, ये आएगा 10। क्या यह 11 से विभाज्य है? 0 भी नहीं आया तो 11 से नहीं विभाज्य है। और इसको हम भाग देख करेंगे कि 11 से विभाज्य है। 10 है तो 11 से विभाज्य है? नहीं, 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये क्या हो गया आंसर? 11 से विभाज्य नहीं है। यह संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन दे दीजिएगा और पूछ लेगा क्या यह 11 से विभाज्य है, हाँ या नहीं, या कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे देगा ऑप्शन। तो आप इसे ज़रूर याद रखिए कैसे होता है। आप इनका एकांतर क्रम देखिए। एकांतर क्रम मतलब एक संख्या को छोड़कर, एक संख्या यहाँ छूटा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ शुरू करेंगे तो एक संख्या यहाँ छूटा है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ छूटा है। तो आपको आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन और देखिए तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया हो, संख्या 14 641 क्या 11 से विभाज्य है? देखिए कैसे होगा। आपको क्या बताए, इनका एकांतर क्रम देखिए, 4 4 1, एकांतर क्रम एक संख्या छोड़कर ऐसे 1 6 7 7 1 8 आ गया। देखिए 1 6 7 7 1 8 और 4 4 8, ये 4 4 8 8 8 माइनस करेंगे
जीरो आ जाए। क्या ये 11 से विभाज्य है? हाँ, आपको नोट में बताए थे, यदि एकांतर क्रम करने के बाद उनके योगफल करने के बाद और उनका अंतर जीरो आ जाए तो जान लीजिए संख्या पूर्णतः 11 से विभाज्य है। देखिए इनका अंतर जीरो आ गया तो यह मतलब 11 से पूर्णतः विभाज्य है। मान लीजिए आपको नहीं लग रहा होगा कि ये विभाज्य है कि नहीं, आप सही बता रहे हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो आप इसे भाग करके देख सकते हैं। मान लीजिए हम ये संख्या है 14,641 है, हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भाग दे रहे हैं। मान लीजिए 11 है, 11 से भाग दे, 11 करना, 11 3 बचा, यहाँ 6 उतारेंगे, 11 3 33, फिर 3 बचा, अब क्या उतारेंगे 34, फिर 11 करना, 11 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, सॉरी 11 3 33 होगा, 33, 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 3 गया 1, फिर 1 उतारेंगे, फिर 11 करना, 11 यह पूर्णतः कट जाएगा। देख लीजिए, हम आपको जान लीजिए प्रूफ किए हैं कि 14,641 क्या 11 से विभाज्य है कि नहीं। पहले हम अपना कॉन्सेप्ट बताए कि आप इनके एकांतर क्रमों का योगफल कीजिए और उनका अंतर कीजिए, जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए जीरो ना होता या 11 से कोई मल्टीपल वाला कोई मान लीजिए इसका अंतर आता तो वो भी 11 से विभाज्य होता। मान लीजिए 1331 आता तो भी 11 से विभाज्य होता, क्योंकि वो 11 का क्यूब है। देखिए, और देखिए ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसे आप स्क्रीनशॉट ले ले या इसे नोट कर ले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए आगे हम एक क्वेश्चन और करेंगे कैसे होता है। संख्या दिया है 4 5 3 के है इसके स्थान पे और 2 8, क्या 11 से विभाज्य है कि नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। आप इसके बेस पे एक और क्वेश्चन कर लीजिए, क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं। संख्या आप देख रहे होंगे 4 5 3 के 2 8, तो आप इसे क्या करेंगे, हम आपको बताएं कि पहले आप ये संख्या लीजिए, इनका एकांतर क्रम देखिए, ये अब देखिए 4 3 7 2 9, अब देखिए 8 5 13, 13 आ गया। अब जान लीजिए 13 आ गया तो इसमें के में क्या जोड़ दे कि यह 11 से विभाजित हो जाए। ये तो इसे बना लीजिए थोड़ा। के का मान पूछा है, के का मान क्या होगा, तो हम आपको एकांतर क्रम बताए कि एकांतर क्रम कैसे होता है, एक संख्या को छोड़कर होता है। देखिए 4 3 7 2 9 हो गया और 5 8 13, 13 में कितना जोड़ दे, यदि उनका अंतर 0 आ जाए या 11 से विभाजित कोई संख्या आ जाए तो हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, 9, अब 8 5 13 इनका योग आ रहा था, अब देखिए इसके स्थान पर हम क्या रख दें कि यह इसका अंतर जो हो गया ये 0 आ जाए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए। अगर मान लीजिए हम 9 के स्थान, ये के स्थान क्या रखें, मान लीजिए जब ऐसे आ जाए तो हम 0 से 9 के बीच देखते हैं, तो अगर हम 13 में 0 जोड़ेंगे 13 ही आएगा, और 13 में जब हम 9 घटाएंगे 4 आएगा, तो ये नहीं होगा। फिर 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 में से 9 गया 5 नहीं आएगा। फिर 13 में ऐसे 2 जोड़ेंगे 15, 15 में से 9 गया 6 नहीं आएगा। फिर 13 4 17, 17 में से 9 जोड़ घटाएंगे तो 8 आएगा, तो 8 भी नहीं कटेगा। फिर 13 8 21, 21 में से 9 जोड़ेंगे फिर भी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हम 7 यहाँ रख दे रहे हैं, 13 + 7 बराबर 20, अगर हम 20 में से यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, 20 में से 9 गया 11, क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है, तो हाँ 11 ये तो स्वयं है तो 11 से ज़रूर विभाज्य है। मान लीजिए अगर इनका अंतर 0 आ जाता तो वो विभाज्य होता। आप सोच रहे होंगे ये तो माइनस में आएगा, तो माइनस क्या मतलब, हमें विभाज्यता का नियम पढ़ना है, विभाज्य है कि नहीं ये देखना है। अगर ये संख्या विभाज्य है तो आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिए।
देखिए आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि कैसे होगा और कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। देखिए आप इसे नोट कीजिए, ये हमारा आंसर आया है। देखिए आगे, चलिए हम आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देंगे, आप उसे अपने मन से कीजिए, अगले वीडियो में उससे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है संख्या क्या 11 से विभाज्य है? तो आप इसे ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और यदि आपको हमारे वीडियो या सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू।